बहुजन प्रेरणा केंद्र पर हूं और ये दिल्ली के रकाबगंज रोड पर स्थित है। आज मान्यवर कांसीराम साहब, राजनीति के रसायन शास्त्री। सोचिए, एक शख्स जो बिना किसी राजनीतिक परिवार में पैदा होता है और बाबा साहब के विचारों से वो उत्प्रोत होते हैं। सरकारी नौकरी थे, साइंटिस्ट थे वो, और जिस तरह से जातीय उत्पीड़न के खिलाफ वो नौकरी से इस्तीफा देते हैं और तय कर लेते हैं कि वो इस देश की राजनीति को बदल देंगे और SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार देंगे। सोचिए, तमाम लोग आज के डेट में, सोचिए बाबा साहब किन हालातों में लड़ रहे थे, फूले किस हालात में लड़ रहे थे, रविदास कबीर किस हालात में लड़ रहे थे, जगदेव प्रसाद किस हालात में लड़ रहे थे। आज हम सब के दिमाग में एक डर बैठ गया है कि हम इस हालात को नहीं बदल सकते। लेकिन सोचिए, आप जब मान्यवर कांसीराम साहब को जब आप मॉडल देखेंगे, जब आप उनको प्रेरणा बनाएंगे, तब सोचिए एक आदमी जो नौकरी कर रहा है, जिसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है, जो गरीब परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन जब वो सोचता है, जब वो पढ़ता है, वो कहते थे कि उन्होंने एक ही किताब पढ़ी थी, एनालिसिस ऑफ कास्ट, और उन्होंने तय किया कि इस देश से जातिवाद को ख़त्म करेंगे और इस देश का जो शोषित वंचित समाज है, SC ST OBC, चाहे आप किसी धर्म में हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, लेकिन आपका जो इस देश में जो शोषित है संविधान के हिसाब से, वो SC ST OBC है, जिसको मान्यवर साहब ने बहुजन कहा। तो आप मुसलमानों में भी ST है, OBC है, क्रिश्चियनों में भी शेड्यूल ट्राइब है, हिंदुओं में SC ST OBC है, बुद्धिस्टों में भी SC ST OBC है। तो इस देश में जो शोषित वंचित समाज थे, उसकी पहचान बाबा साहब ने संविधान में SC ST OBC के तौर पे की। और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने, मान्यवर कांसीराम साहब ने तय किया कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपनों का भारत है उसे पूरा करेंगे। और वो शख्स एक साइकिल लेके निकलता है। पहले वो नौकरी से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद DS4 और बामसेफ जैसे संगठन बनाते हैं, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करते हैं। और उसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं कि कैसे पूरे देश की उन्होंने राजनीति को बदल दिया। और ये तस्वीरें दिखाऊंगा, BSP सुप्रीमो मायावती के देख रेख में सब बना है। और राजनीति के रसायन शास्त्री जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, ये वो साइकिल, वो प्रतीक है। आप लखनऊ में हैं, आज मायावती जी ने उनको याद किया है, तो ये वो साइकिल का प्रतीक है। हाथी उनका चुनाव चिन्ह का निशान होता था। और उनके स्मारक में आप सोचिए, हम सब की जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है, राजनीतिक जिम्मेदारी भी है। मान्यवर कांसीराम साहब ने प्रतिज्ञा ली कि अब वो, उनका परिवार बहुजन समाज का परिवार है। उन्होंने शादी नहीं की, अलग बात है, परिवार नहीं बसाया, वो भी अलग बात है। इसके बाद आप शादी करके भी, परिवार बसा के भी सत्य और न्याय के लिए लड़ सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि, दिखाइए जरा इन तस्वीरों को, अगर मान्यवर साहब नहीं होते तो राजनीतिक रूप से हमारी क्या हैसियत होती। इस देश में SC ST OBC की राजनीति खत्म हो गई थी। तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां थी इस देश में, कांग्रेस थी, BJP थी, और उसके बाद तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां थी। SC ST के नेताओं को टोकनिज्म समझा जाता था, रिजर्व सीट से SC ST को चुनाव लड़ाया जाता था। आज भी वही स्थिति है, लेकिन उसके बाद हालात बदले। मान्यवर कांसीराम साहब ने जो जातिवाद था उसको हथियार बनाया और हर कम्युनिटी से, हर कास्ट से उन्होंने नेता बनाने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जो आज राजनीति में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हर जाति के नेता खड़ा किया और SC ST OBC को उन्होंने बहुजनों की संज्ञा दी, और इसलिए इसका नाम बहुजन प्रेरणा केंद्र है। तो सोचिए, ऐसे ही उनको राजनीति का रसायन शास्त्री नहीं कहा जाता। उन्होंने कहा था उस दौर में कि मनी, मीडिया और माफिया, इनसे सावधान रहिए। तो पूरी राजनीति, आप जब मान्यवर कांसीराम साहब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कमज़ोर नहीं हैं और पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है। राजनीति में अगर आप संघर्ष कर सकते हैं, सड़कों पर निकल सकते हैं, तो आप राजनीति में अपने आप को साबित कर सकते हैं। और उन्होंने साबित भी किया। एक दौर था जब BSP, आज भी राष्ट्रीय पार्टी है, देश के हर राज्य में उसके दफ्तर हैं। एक दौर था जब इस देश के तमाम राज्यों से BSP के कैंडिडेट चुनाव जीत कर आने लगे थे, और वो मान्यवर कांसीराम साहब का जलवा था। और उस दौर में उन्होंने, चाहे सोनेलाल पटेल हो, चाहे आप, हर दौर में, हर राज्य में उन्होंने नेता खड़ा किए हैं OBC के, चाहे OP राजभर आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सोचिए मुलायम सिंह यादव, एक नारा चला जब इस देश में मंदिर आंदोलन का, जो आज तो कुछ भी नहीं है, धर्म की राजनीति जब अपने शुरुआत में थी, सवाब पर थी, जब राम मंदिर का आंदोलन चला, तब उन्होंने गठबंधन की राजनीति की और मिले मुलायम कांसीराम का नारा दिया और यूपी में सरकार भी बनाई। तो
तो हर तरह के जोड़ तोड़ राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखा। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जब लोग कह रहे हैं कि पैसे का राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है, पैसे का पैसाकरण हुआ है, इस धारणा को उन्होंने तोड़ा। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब राजनीति में प्रयोग करना शुरू किया, उसके बाद से ही ये कंसेप्ट आया कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जबकि सच्चाई है कि राजनीति का पैसाकरण हुआ था। और मान्यवर कांशीराम साहब ने, देखिए तथागत बुद्ध की भी है, तो पूरा उनका जो फिलॉसफी है, उनका जो पूरा जो राजनीतिक इतिहास है, वो आप तुरंत जान सकते हैं। और अगर आप में अदम्य इच्छा शक्ति हो, साहस हो और निष्ठा हो विचारधारा के प्रति, तो आप उनके पूरे स्पीचेस सुन सकते हैं, भाषणों का संकलन सुन सकते हैं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जिस दौर में आज तो कुछ भी नहीं है, 412 सीटें जीत के लगभग राजीव गांधी सत्ता में आए थे। इंदिरा गांधी की हत्या होती है, 412 सीट जीत के राजीव गांधी सत्ता में आते हैं, और मान्यवर कांशीराम साहब एक साइकिल से राजीव गांधी को सत्ता से बाहर कर देते हैं। तो ये था उनका राजनीतिक कद, और इसलिए उनको हम लोग राजनीति के रसायन शास्त्री कहते हैं। भारत का एक ऐसा शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं था, न राजनीतिक विरासत थी, न पैसा था, न कोई पहुंच थी, एक साइकिल लेके निकलते हैं। बस उनके पास बाबा साहब का विचार था, वो फूले, पेरियार, अंबेडकर। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर की सारी किताबों को उन्होंने घर घर पहुंचा दिया, उनकी फ़ोटो तस्वीरें पहुंचा दी। फूले, पेरियार, अंबेडकर को उन्होंने जिंदा कर दिया और उनके विचारों को उन्होंने फिर से लोगों तक पहुंचा दिया। आज जो बहुजन समाज की राजनीति जो ढुलमुल हो रही है, क्योंकि आपने विचारधारा को छोड़ दिया है। मान्यवर कांशीराम साहब दोनों विचारों को जी रहे थे। वो सोशल जस्टिस की विचार को जी रहे थे, वो डॉक्टर अंबेडकर, फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को जी रहे थे, और इसीलिए उनको राजनीति का रसायन शास्त्री कहा जाता है। एक शख्स जो साइकिल लेके निकला और उसने भारत की राजनीति को बदल दिया। 412 सीटें जीत के आए थे राजीव गांधी, अगली बार वो चुनाव हार चुके थे। और सबसे खास बात, जितनी बातें मैं बोलूँगा वो कम है, मंडल कमीशन की सिफारिशें अगर मान्यवर कांशीराम साहब नहीं होते तो लागू नहीं होती। उन्होंने दबाव बनाया और बीपी सिंह को वो करना पड़ा। तो इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी को राजनीतिक रूप से अगर किसी ने जोड़ा था, उत्तर से लेकर पूर्व तक और दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर असम तक, तो वो मान्यवर कांशीराम साहब थे। और उसी विचारधारा के टूटने के बाद बहुजनों की राजनीति जो है वो बेपटरी हो गई। तो आप कल्पना कीजिए कि इस देश में, आप, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मैं एससी, एसटी, ओबीसी कहता हूँ, इसका मतलब है कि आप सिख समाज से हो सकते हैं, आप मुस्लिम समाज से हो सकते हैं, आप हिंदू समाज से हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन समाज से हो सकते हैं, लेकिन मान्यवर साहब के नज़र में आप बहुजन थे। आप बाबा साहब के नज़र में एससी, एसटी, ओबीसी हैं, जिनका शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जिनका शोषण हुआ है। और कुछ ऐसे समाज में लोग थे जिनको जाति की वजह से अनटचेबल बना दिया गया। इन सब के समूह को उन्होंने 85% कहा था उसकी राजनीति की, और वो राजनीति सफल हुई। उसके बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। धर्म की राजनीति का एक ही कार्ड था, मान्यवर कांशीराम साहब का बहुजन विचार। आज उनकी आज जन्मदिन है उनका, और उनका परिनिर्वाण हुआ था इसी दिल्ली में, और वो बहुजन प्रेरणा केंद्र है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप राजनीति के छात्र हैं, आप राजनेता हैं, और ख़ासकर आप एससी, एसटी, ओबीसी समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं, तो मान्यवर कांशीराम साहब के राजनीतिक तरकीब को, राजनीतिक तरीके को पढ़िए, तब आपको लगेगा कि आप जो डर रहे हैं, सहम रहे हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब आप उनके विचारों को, उनके काम करने के तरीक़ों को समझेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ संभव है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या इस देश के सबसे बड़े राजनीति के रसायन शास्त्री को टेलीविज़न, अखबार, मीडिया ने इसलिए तो इग्नोर नहीं किया क्योंकि वो बहुजन समाज से थे? सच्चाई यही है। अगर मान्यवर कांशीराम साहब एससी, एसटी, ओबीसी की राजनीति न करके किसी सवर्ण परिवार में पैदा होते, किसी जनरल कैटेगरी में पैदा होते, तो वो भारत के नहीं, उनको वोल्टेयर कहा जाता है। वो दुनिया के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट और राजनीतिकविद थे, जिन्होंने एक साइकिल से भारत की राजनीति बदल दी थी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं, तो आपको, आपके विचारों को, आपके काम को दफन कर दिया जाएगा। और आपका समाज इतना भोला है कि आपको भी दफन करने में वो सबसे आगे रहेगा। मान्यवर साहब की एक लाइन बताऊंगा कि वो जो आपके दुश्मन हैं वो बहुत कमज़ोर हैं,
और वो मजबूत तब होते हैं जब वो आपको ही अपना ढाल बनाते हैं। तो मान्यवर कांसीराम साहब, उनके विचारों से ओतप्रोत होइए। उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे एक बहुजन समाज का गरीब परिवार में पैदा हुआ आदमी ने नौकरी छोड़ी और भारत की राजनीति को बदल डाला। ये सब कुछ चमत्कार नहीं है, ये उनकी इच्छा शक्ति की कमी, इच्छा शक्ति की ताकत थी और बाबा साहब के विचारों का वो की ताकत थी। फूले, पेरियार, अंबेडकर, उस दौर में इन्होंने तीनों को अपना मानदंड बनाया और भारत की राजनीति को बदल डाला। इसीलिए वो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक रसायन शास्त्री हैं। आज भी जो पूरी राजनीति हो रही है, धर्म के अलावा तमाम पार्टियां जो सोशल जस्टिस की बात कर रही है, SC ST की, OBC की बात कर रही है, वो मान्यवर कांसीराम साहब की राजनीतिक देन है और डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार की वैचारिक देन है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।